नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और अभी हम उत्तर प्रदेश के आगरा में हैं और यहां पर जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा की कंबाइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन आज किया गया है। कल जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा के द्वारा संत संवाद का कार्यक्रम किया जाना है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विभिन्न नेताओं के द्वारा, जय बजरंग सेना के नेताओं के द्वारा और हिंदू महासभा के नेताओं के द्वारा एक बड़ा ऐलान देश भर में किया गया। जैसा कि हम आपको लगातार कवरेज भी दिखा रहे थे, चित्रकूट से एक अभियान शुरू किया गया है मदन गोपाल दास जी महाराज जो कामतगिरी पीठम के महंत हैं, उनके संरक्षण में और नेतृत्व कर रहे हैं जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय और उसकी राष्ट्रीय प्रभारी हैं अर्चना उपाध्याय। तो ये एक अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ी आवाज़ उठाई गई है इन दोनों ही संगठनों के द्वारा, जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा के द्वारा। यहाँ पर नेता मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार जो इस इलाके के हैं वो आए हुए हैं और इन नेताओं से इस मुद्दे पर सवाल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले 2024 के क्या लोकसभा चुनावों के लिए ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जैसा कि विरोधी लगातार आरोप लगाते रहते हैं। क्या ये बात है या क्या सच में ये लोग धर्म के हित में काम कर रहे हैं? क्या ये सचमुच में रामचरितमानस को घर घर तक ले जाना चाहते हैं? एक बात सच जरूर है कि चित्रकूट से एक नितिन उपाध्याय और अर्चना उपाध्याय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया और आज ये अभियान पूरे देश भर में छाता जा रहा है। दक्षिण भारत से लगाकर उत्तर भारत तक और पश्चिमी उत्तर पूर्वी राज्यों से लगाकर गुजरात तक ये अभियान अब एक बड़ा अभियान बनता जा रहा है और उसी को लेकर आज आगरा में जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा के इन नेताओं के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन जैसे नेताओं को भी जवाब दिया जा रहा है। तो चलिए हम आपको इन नेताओं से जो हमने सवाल किए हैं, जो विभिन्न पत्रकार बंधुओं ने सवाल किए हैं, वो आपको सुनाते हैं। आज हम लोग जय बजरंग सेना द्वारा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का अभियान चला रहे हैं, जिसमें कल 25 सितंबर को कोठी मीना बाजार में पूज्य संत रामस्वरूपाचार्य महाराज जी की कथा है। उस कथा में हम लोग सम्मिलित होंगे और वहाँ पर हम जन वार्ता करके सबको रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के अभियान के बारे में हम सबको बताएंगे। हमारा परम पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए जय बजरंग सेना और साथ में कई हिंदू संगठन जैसे हिंदू महासभा, सनातन संस्कृति, इस प्रकार के सभी संगठन मिलकर देशव्यापी अभियान चला रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, जिसमें लोगों को जागरूक करना है और हस्ताक्षर के माध्यम से एकत्रित करके माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस हमारे परम पुनीत ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले, इसलिए हमारा ये अभियान है। और कल हमारी 25 तारीख को यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम है जो पूज्य गुरुदेव राम स्वरूपानंद महाराज की कथा के प्रांगण में ही होगा और वहाँ पर हमारे मुख्य संरक्षक मदन गोपाल दास महाराज भी आएंगे, जिसमें हम रामचरितमानस का वितरण करेंगे, साथ में सभी लोगों के हस्ताक्षर भी एकत्रित करेंगे। हमारा नारा है घर घर रामायण, हर घर रामायण। रामचरितमानस ग्रंथ का जो वितरण है, क्या उसका उद्देश्य क्या है आपको? देखिए, रामचरितमानस ग्रंथ का उद्देश्य ये है कि जब घर में रामायण रहेगी, लोग पढ़ेंगे तो राम का जीवन किस प्रकार था। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र बनाने का भी हमारा अभियान चल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य। राम के राज्य में कोई ऊंचा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सभी समान थे। अगर ऊंच नीच होती, जिस प्रकार आज राजनीतिक पार्टियों ने हमको जातियों में बांट कर रखा है, अगर राम के राज्य में होता तो सबरी के जूठे बेर राम नहीं खाते और केवट राज राम के परम मित्र नहीं होते। आदिवासी वनवासियों के साथ भगवान राम ने श्रीलंका पे आक्रमण जब किया रावण के राज में, तो समुद्र में पुल बनाया, वो भी आदिवासी वनवासी, किसी राजा और किसी दूसरे प्रदेश के उनसे सहयोग नहीं लिया। तो हम लोग जो राम राज्य की हमारी परिकल्पना है और राम का जीवन कैसा था, एक आदर्श जीवन था राम का। राम हमें सिखाते हैं किस प्रकार गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, किस प्रकार माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, किस प्रकार राम तो ऐसे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि युद्ध में भी उन्होंने रावण को नमन किया। तो राम का चरित्र अगर हमारे जीवन में 10% भी आता है और घर में हम अपने बच्चों को रामायण पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, उसका पाठ करवाते हैं। आज तक देखिए हमको
प्रेम की निशानी ये सफ़ेद पत्थरों का महल बताया गया है, लेकिन असल में प्रेम की निशानी राम सेतु है, जिसको भगवान राम ने बनाया था। पवित्र ग्रंथ है, इसके बावजूद इस पर टिप्पणियाँ होती रहती हैं, अवैध टिप्पणियाँ होती हैं, क्या कहना है? देखिए, आगरा में हमारा जो कार्यक्रम है वो इसी उद्देश्य से है कि यहाँ पर जो कुछ मंद बुद्धि और विक्षिप्त हो गए हैं, जिनके दिमाग खराब हो गए हैं, उनका आगरा से अच्छा ट्रीटमेंट पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आगरा में कार्यक्रम रखा है, और जय बजरंग सेना हिंदू महासभा अगर ये इसी प्रकार करेंगे तो हम उनके लिए यहाँ पर बेड भी बुक करवाएंगे, और उनका इलाज आगरा की जनता और आगरा में ही संभव हो पाएगा। सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव है जी, और अब से आपका रामचरितमानस का अभियान शुरू हो गया, तो क्या वजह है कि चुनाव के ही टाइम पे आप लोगों को राम और हनुमान याद आने लगे? देखिए, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 24 में चुनाव हो, चाहे 27 में हो, चाहे 25 में हो, ना हमको सांसद बनना है, ना हमको सरपंच बनना है, ना हमको कोई चुनाव लड़ना है। हमारा ये धर्म का कार्य है, और जय बजरंग सेना का गठन ही आज से 2 साल पहले हुआ है, और 1 साल पहले से हमने शुरुआत की है। तो जब जागे तब सवेरा। तो चुनाव से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, बल्कि हमारा कोई लेना गीता देना को भी सर राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जा सकता है, गीता के लिए भी बात चल रही थी। गीता के भी कई समर्थक हैं, भागवत गीता के, लेकिन आप लोग रामचरितमानस को ही क्यों बनाना चाहते हैं, गीता को क्यों नहीं बनाना चाहते? देखिए, राम गीता भी हमारा धर्म ग्रंथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें राम जो है ना, जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, किस प्रकार हमको रहना चाहिए, किस प्रकार हमारा परिवार होना चाहिए। बल्कि गीता में ना हमको दर्शन है, वो उपदेश है, ये जीवन जीने की शैली है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में अवधी भाषा में लिखी है, जो कि हर व्यक्ति को पता है। जब यहाँ बैलगाड़ी नहीं जिस गांव में चलती थी, उस जगह भी रामायण का पाठ होता था, आज से नहीं पहले से। तो हम वापस जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ बने, ऐसा हमारा भारत के संविधान में सभी धर्म एक समान है। कुरान भी, बाइबल भी, जितना रामचरितमानस महत्वपूर्ण है संविधान के लिए, उतने ही वो भी है। तो कल को अगर कोई धर्म के संगठन वाले कुरान या गीता को भी, कुरान या बाइबल को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए करेंगे, कुरान के लिए विश्व में 57 देश हैं, पहले वो वहाँ बनवा लें। ये हिंदुओं का देश है भारत, और ये हिंदू राष्ट्र है। भारत के संविधान के पहले पेज में भगवान राम की प्रतिमा है, आखिरी पेज में भगवान कृष्ण का चित्र है। तो ये हिंदुओं का देश है, और ये हिंदुओं का, उनके जो दूसरे देश हैं 57 मुस्लिम कंट्री हैं, तो पहले कुरान को वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराएं ना। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग चुनाव के टाइम पे ये हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने लगते हैं, आपके जैसे संगठन, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो मैंने आपको अभी एक पत्रकार महोदय को बताया कि आगरा में सबसे बड़ा पागलों का इलाज होता है, और यहाँ हमारा जनसंवाद का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से है कि जो ये बोलते हैं राजनीति करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ें, ये हमारा धर्म का मामला है, हमारा राजनीति कोई लेना देना, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है राजनीति का। एक सवाल और है, दक्षिण भारत के एक नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, तो उन्होंने हिंदू धर्म को एक बीमारी से कंपेयर कर दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं सपा के नेता, लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो इन लोगों से किस तरह से आपकी लड़ाई है? देखिए, और जो हमारा सनातन धर्म है उसको बाबर नहीं मिटा पाया, मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, तो ये तो अभी कल के नेता हैं। और इनको सिर्फ जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, कि ये हिंदू संगठन राजनीति करते हैं, संगठन राजनीति नहीं करते, राजनेता राजनीति करते हैं। ये तो आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग माहौल बना रहे हैं ना, उनका चुनाव है तो वो कुछ भी बोलेंगे। तो इसीलिए तो आगरा में रखने का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर उनका अच्छा इलाज होगा, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होगा, और अगली बार से वो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ मंद बुद्धि है, दिमाग खराब हो गया, क्या कर सकते हो उसको। और रामचरितमानस को फाड़ने और जलाने वालों पर क्या कहें? सबके लिए आगरा है, और सबके लिए बुकिंग है। जिसने फाड़ा था हमारे ऋषि त्रिवेदी जी ने ही उनके ऊपर FIR करवाई थी, और ये देश कानून से चलता है, और हम कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करवाएंगे। ताजमहल को सर तेजो महल मानते हैं या शाहजहाँ का बनाया हुआ? देखिए, ताजमहल शाहजहाँ का बनाया हुआ है कि किसका बना? शाहजहाँ का इतना ही बड़ा कारीगर था, तो जहाँ से आया था उनके देश में जाकर देखिए, उनको एक बाथरूम बनाने की अकल नहीं है, तो ताजमहल क्या बनाएंगे? ये हमारे देश के कारीगरों ने बनाया है, कोई विदेशी कारीगरों का बना है। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा और संगठन मंत्री जय बजरंग सेना। आज प्रेस वार्ता किस लिए? आज
हमारी एक यहाँ पर भगवत कथा चल रही है, उस कथा में जो है हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान कराने का निर्णय लिए हैं कि जो भी जय बजरंग सेना, क्योंकि ये रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्मग्रंथ घोषित कराना है, हम लोग विधिक रूप से, न्यायिक रूप से हम लोग हस्ताक्षर करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को सौंप करके हम उनसे मांग करेंगे कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? ये 12 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। इसमें कुछ अच्छा ऋषि जी, मेरा एक सवाल है। जी, देश में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के अलावा भी देश बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे गायों का आपका पता है कि गायों की हालत देश में क्या है, बेरोजगारी की हालत है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। तो इन सब मुद्दों पर आप कब बोलेंगे और इन मुद्दों पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा है कि क्या इन पर भी हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना कोई कदम उठा रही है, कुछ कर रही, काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हम गांव के संरक्षण के लिए भी बात कर रहे हैं और अभी उसका कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया है, कल भी झांसी में भी किया है और हम लोग निरंतर कर रहे हैं। हमारा पूरा संगठन इस पर कार्य कर रहा है। पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर अभियान जिस तरीके से जय बजरंग सेना द्वारा चलाया जा रहा है और जितने भी रामचरितमानस के बारे में भवंग और व्यंग्यता कसी जाती है, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को जलाने का प्रवृत्त किया गया भारत के अंदर, इन सब का केवल एक ही मूल मंत्र है कि आगरा के अंदर बहुत बड़ा पागल खाना खोल रखा है। हम लोगों ने टिकटें भी भेजी थी, लेकिन किसी कारणवश वो दोनों पागल आ नहीं पाए हैं। तो इसके लिए हम लोग नगर निगम से एक गाड़ी भी इंतजाम किया है, कुत्ते पकड़ने वाली। जल्दी इनको हम लोग वापस वहाँ भी भेजेंगे। निश्चित तौर पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, यही एक हर सनातनी धर्म की दिल की इच्छा है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर बार बार टिप्पणी करते रहते हैं। नहीं, मैंने बताया ना, उसका एक ही इलाज है पागल खाने का, केवल गधे पे बैठा के हम लोगों ने और निश्चित तौर पर हम आगरा में अनाउंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जबान खराब करने नहीं चाहते। आज एक पवित्र काम के लिए यहाँ पर बैठे श्री रामचरितमानस के लिए, तो उसके बारे में भवंग बोलना, उसका नाम लेना ही कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथ की बदनामी है। तो ऐसे लोगों का नाम लेना भी बस एक ही इलाज है, इनको तो केवल नगर निगम की कुत्ते वाली गाड़ी में पकड़ के ले आओ और पागल खाने में भर्ती कराओ। इससे बढ़िया इलाज शायद मुझे लगता कहीं हो नहीं सकता। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हिंदू महासभा में कुछ फेरबदल किए गए हैं। मैं सबसे पहले अपने मनीष पंडित जी जो हमारे आगरा के जिलाध्यक्ष थे, इनको अब मंडल अध्यक्ष आगरा का जिलाध्यक्ष घोषित किया जाता है। मैं मनीष पंडित जी से आग्रह करूंगा, मनीष पंडित जी आ जाएं। उसके बाद जिले की कमान हमने सौरभ शर्मा जी को दी है। सौरभ शर्मा जी पहले जिला प्रभारी थे, अब जिलाध्यक्ष आगरा हिंदू महासभा के रूप में सौरभ शर्मा जी काम करेंगे। और हमारी कृष्णा राठौर जी जो महानगर की अध्यक्ष थी, अब हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और विशाल कुमार महिला मोर्चा की ये जिलाध्यक्ष रहेंगी और विशाल कुमार को हिंदू महासभा का महानगर अध्यक्ष घोषित किया जाता है। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निर्देश पर यहाँ पर फेरबदल किए गए हैं।